जय हिंद बच्चों। आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, है ना। आप सबको मालूम है कि रेलवे द्वारा ग्रुप डी की एक वैकेंसी रिलीज की गई है। तो आज हम उसी वैकेंसी के बारे में चर्चा करने आए हैं कि उस वैकेंसी में कितने पोस्ट हैं, ठीक है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या सिलेबस है, हम क्या पढ़ेंगे तो कैसे हमारी सिलेक्शन होगी, और ये जो रेलवे द्वारा ऑफिशियली नोटिस रिलीज की गई है वहीं से सारी बातें चर्चा करेंगे। अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा हम आपको नहीं बताएंगे, जो भी होगा ऑफिशियली नोटिस ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये फॉर्म आया कब है और कब तक इसकी लास्ट डेट है। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट डेट है। क्यों? क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं चलता है कि फॉर्म का लास्ट डेट कब तक है, और फॉर्म निकल जाता है और भर भी नहीं पाते हैं, और एक बार डेट निकलने के बाद फिर सोचते हैं कि जा गलती हो गई। तो भाई जब तक डेट था तभी आपको देख लेना चाहिए था। तो खैर ध्यान से देखिए आप, ये आपका फॉर्म 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। ये फॉर्म कब से आपका स्टार्ट हुआ था? 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, और ये लास्ट आपका 22 फरवरी तक भराएगा। कब तक भराएगा? 22 फरवरी तक। तो इस बात का आपको एकदम ध्यान रखना है कि आपको 22 फरवरी के पहले हर हाल में भर लेना है। आप 22 फरवरी का इंतजार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 22 फरवरी का इंतजार करेंगे तो सर्वर इतना बिजी हो जाएगा कि क्रैश कर जाएगा, एकदम डाउन हो जाएगा, और फिर आप रात रात भर साइबर कैफे में बैठे रहेंगे, फिर भी फॉर्म फिलअप नहीं होगा, और अगले दिन फिर माथा ही पड़केंगे और कुछ नहीं। ठीक, तो आपको हर हाल में 10-15 तक फॉर्म को फिलअप कर देना है, ठीक है। ताकि आपके पास यदि नहीं फॉर्म फिलअप होता तो 2-4 दिन का और आपको आगे टाइम मिलेगा ना, कि भाई यदि 10 को नहीं भराते 11 को भराएगा, नहीं 11 को 12 को भराएगा, भरा तो जाएगा कम से कम। 22 तारीख को ही लेके बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको ये 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो फीस पेमेंट का डेट है वो आपका 24 फरवरी है, और कुछ करेक्शन करना है तो 6 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा डाटा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी आई है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो टोटल वैकेंसी आई है वो है 32,438, ठीक है। ये 32,438 टोटल पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। अब ये 32,438 मानते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई, जो आया उसमें तैयारी करनी होगी, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अब मुंह फुला के बैठ जाएंगे, नहीं हम नहीं भरेंगे, नुकसान आप ही का होना है। तो मुंह मत फुलाइए, मेहनत पर जोड़ दीजिए, अब इसको तैयारी करिए इसी पोस्ट पे, ठीक है। अभी जो 32,438 है जोन वाइज आया हुआ है कटअप, हर जोन में अलग अलग वैकेंसी है, ठीक है। इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी दिल्ली जोन से आई हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद एक वीडियो हम जोन वाइज भी बना देंगे कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, और इसके अलावा किस जोन में कितना पिछले साल 2019 में कट ऑफ गया था। तो इसके बाद हम एक वीडियो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास टोटल 32,438 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो हमको तैयारी इसी में करनी होगी भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम बात बताते हैं कि आप यदि एक बार ये फॉर्म भर देते हैं तो टोटल हमारे पास कितने स्टेज हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, टोटल इसमें 4 स्टेज हैं। यदि ये 4 स्टेज क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका ग्रुप डी में आसानी से हो जाएगा। 4 स्टेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप पहले पे ही डिस्क्वालीफाई हो गए तो बाकी 3 धरा का धरा रह जाएगा। और सबसे पहला है क्या? तो सीबीटी है। आपको इसमें 2 सीबीटी नहीं देना, केवल एक ही सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको ये सीबीटी देना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना है, पेट देना है। ये पेट क्या होता है? तो नॉर्मल आपका फिजिकल एक टेस्ट होता है। इसमें क्या कराया जाता है कि आपको एक रनिंग कराई जाएगी 1000 मीटर की, और एक 35 किलो के बोरा को आपको लेके जाना होगा 100 मीटर तक। अभी हम बताते हैं इसमें क्या क्या करना होगा। ये मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। जब ये 2 हो जाएगा तो बाकी सबसे आसान तो तीसरा चौथा है भाई। तीसरा चौथा तो आराम से हो जाना है। ये 2 हो जाएगा तो तीसरा है डीवी, और आपका चौथा है आपका क्या? मेडिकल, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा आपका जो रास्ते का बांधा है वो पहला है सीबीटी। एक बार आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाइए उसके बाद पेट आसानी से हो जाता है। बस आपको 1 महीना ग्राउंड में देना है, इससे आपका हेल्थ भी सही हो जाएगा और पेट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं कि सीबीटी का सिलेबस क्या क्या है। ध्यान से देखिए, जो हमारा सीबीटी है, इस सीबीटी में टोटल 4 सब्जेक्ट आने हैं। कितने सब्जेक्ट आने हैं? 4। कौन कौन से? तो सबसे पहला है जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस के हमारे पास 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है मैथ, ठीक है। मैथ के भी हमारे पास 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तीसरा हमारे पास है रीजनिंग। रीजनिंग के हमारे पास 30 क्वेश्चन होंगे। और लास्ट बचता हमारे पास करंट अफेयर और
जनरल अवेयरनेस, इसके 20 क्वेश्चन होंगे। अब इन सबको जोड़िए तो 25 25 50 50 30 80 और 20 100 क्वेश्चन। तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन आएगा और इस 100 क्वेश्चन करने के लिए जो हमको टाइम मिलेगा वो टाइम मिलेगा 90 मिनट। इसको करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? तो 90 मिनट। अब यदि 90 मिनट को आप नॉर्मली समझे तो 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। आपको 1 घंटा 30 मिनट में ये 100 क्वेश्चन कर देने हैं। ठीक है, देखिए सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। भाई 90 मिनट आपको मिलेगा, जनरल साइंस का 25, मैथ का 25, रीजनिंग का 30 और जनरल अवेयरनेस का 20। ठीक है, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको बस इसी पे प्रैक्टिस करना है और इसमें कोई बहुत बड़ा या बहुत टफ नहीं पूछता। या मैथ की बात करें तो बहुत टफ मैथ नहीं पूछेगा भाई, हम सीजीएल का पेपर थोड़े देने जा रहे हैं, ग्रुप डी का पेपर है, नॉर्मल पूछता भी, आपका तैयारी बेसिक भी रहा ना तो आपका सीबीटी हो जाएगा। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार सीबीटी हो जाएगा तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा? पेट देना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ बताए हैं, सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपको बैठ नहीं जाना है, आपको ग्राउंड जाना है। आपको मिनिमम 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो पेट में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। पेट में मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए क्या है, तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए 2 क्राइटेरिया है। कितने क्राइटेरिया है? 2। 2 क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिए। मेल के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको 35 किलो का बोरा लेके चलना होगा 100 मीटर। ठीक है, और जो टाइम दिया जाएगा, ये टाइम दिया जाएगा 2 मिनट। टाइम कितना दिया जाएगा? 2 मिनट का। ठीक है, वैसे ही फीमेल के लिए है। बस फीमेल के लिए क्या किया गया, जो वेट है 35 से डिक्रीज करके 20 कर दिया गया है। बाकी डिस्टेंस वही है कि 20 केजी का बोरा 100 मीटर चलना है। कितना मीटर चलना है? 100 मीटर। इनके लिए भी जो टाइम दिया जाएगा 2 मिनट ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, तुरंत हो जाता है ना। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया आता है वो क्या है, आपको रनिंग करना होगा। क्या करना होगा? रनिंग। अब रनिंग में क्या करना है, तो रनिंग में आपको 1000 मीटर दौड़ना होगा। ठीक है, कि 1000 मीटर की रनिंग करनी है और जो आपको टाइम मिलेगा वो टाइम मिलेगा 4 मिनट 15 सेकेंड। 4 मिनट 15 सेकेंड। 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 की आपको रनिंग कर देनी है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, वही फीमेल के लिए क्या किया है, तो फीमेल के लिए डिस्टेंस तो सेम रखा है 1000 मीटर। इनको भी 1000 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा टाइम में रिलैक्सेशन दिया गया है। और वो टाइम क्या कर दिया गया है, इनके लिए 5 मिनट 40 सेकेंड टाइम कर दिया गया है कि भाई आप ऐसा करिए, थोड़ा सा आप 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, है ना। तो 2 है, यदि आप ये अच्छा, इसका ऐसा नहीं कि बार बार चांस मिलेगा, एक ही चांस, 1 कैंडिडेट 1 चांस। यदि आप दोनों में किसी में फेल हुए तो पेट में डिस्क्वालीफाई, और पेट में डिस्क्वालीफाई होते ही आप इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो हर हाल में जो आपकी तैयारी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आप सीबीटी भी क्वालिफाई कर जाएं और आप पेट भी क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन प्रेजेंट में आप अपनी पूरा का पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, सीबीटी पे। ठीक, क्योंकि पेट नॉर्मली कोई भी बच्चा को 1 महीना आप देंगे वो मेहनत कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही जोश होगा कि भाई सीबीटी निकला हुआ, बस थोड़ा सा तो मेहनत करना है ना। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्रुप डी का पूरा नोटिस। इसके अलावा जो भी जोन वाइज वैकेंसी आई हो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।